हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज काइंड एजुकेशन पर। आइए आज हम मानवाधिकार से संबंधित सभी पहलुओं पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के बाद इससे संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक को समझते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1948 में अंगीकार की गई थी। यह उद्घोषणा उन मानवाधिकारों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्तिकरण को दर्शाती है जो सभी मानवों को प्राप्त है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस उद्घोषणा में 30 अनुच्छेद शामिल हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहले 2 अनुच्छेदों में सभी मानवाधिकारों को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। ये अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 1, सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र हैं और गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान हैं। अनुच्छेद 2, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य दर्जा जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक को सभी मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तारांकन अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक में नागरिक व राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। ये इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 3, जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 4, दासता और अधिसेविता से मुक्ति। अनुच्छेद 5, उत्पीड़न और अमानवीय दंड से मुक्ति। अनुच्छेद 6, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार। अनुच्छेद 7, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 8, न्यायिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 9, स्वेच्छाचारी बंदीकरण और निर्वासन से मुक्ति। अनुच्छेद 10, मुकदमों की निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 11, दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार। अनुच्छेद 12, निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार। अनुच्छेद 13, संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 14, शरण लेने का अधिकार। अनुच्छेद 15, राष्ट्रीयता का अधिकार। अनुच्छेद 16, विवाह एवं पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 17, निजी संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 18, विचार, चेतना और धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, मत, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, शासन में भागीदारी एवं लोक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार। तारांकन अनुच्छेद 22 से लेकर 27 के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। अनुच्छेद 22, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23, काम और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अनुच्छेद 24, विश्राम और अवकाश का अधिकार। अनुच्छेद 25, भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सेवाओं और सुरक्षा सहित स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। अनुच्छेद 26, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 27, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। अंतिम 3 अनुच्छेद उस संदर्भ को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें सभी मानवाधिकारों का उपभोग किया जाता है। ये अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 28, प्रत्येक को एक ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जिसमें उपरोक्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की पूर्ण सिद्धि हो सके। अनुच्छेद 29, उपरोक्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के अनुप्रयोग को अन्य लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के प्रति मान्यता और सम्मान को सुनिश्चित करने तथा नैतिकता, लोक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य तक सीमित रखा जाए। अनुच्छेद 30, किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न होने का अधिकार नहीं है जिसका लक्ष्य उपरोक्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नष्ट करना हो। तो दोस्तों, हमने मानवाधिकार से संबंधित सभी डिटेल हमने विस्तार से समझा। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।